महाराष्ट्र गोवा से लेकर हैदराबाद चेन्नई तक मेघ जमकर बरस रहे हैं और एक बार शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। यानी कि लगातार जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। ट्रैफिक से लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और महाराष्ट्र और गोवा का आलम देखने लायक है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकार और मौसम विभाग ने भी घर बैठने की सलाह दी है। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। अचानक से हुई बारिश ने माहौल को ही बदल कर रख दिया है। देश में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है और कुछ राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गोवा, कोंकण और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ, कर्नाटक, असम और मेघालय में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, अचानक से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। लगातार आप महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि आप घरों पर रहें, अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो 100 डायल करें। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बताते चले, जहां मौसम का मिजाज बदला। चंडीगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से चंडीगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। देखिए, लगातार बारिश, एक तरफ बारिश जो लोगों को गर्मी से राहत जरूर दे रही है, उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन झमाझम बारिश कई जगहों पर मुसीबत भी बनकर बरस रही, क्योंकि जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो गई है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात चंडीगढ़ की यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं आप, चेन्नई की तस्वीर देख रहे हैं, तमिलनाडु की तस्वीर हो या फिर हैदराबाद की, लगातार जमकर वहां पर बारिश हो रही है। बारिश एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत जरूर दे रही है, लेकिन कई इलाकों में झमाझम बारिश जो है वो लोगों के लिए मुश्किलें भी बन गई है। आपको बताते चले, अगर बात मुंबई की करें तो यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, रेल सेवा भी वहां पर बाधित हो गई है और यहाँ तक कि भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं। और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 11 राज्यों में चेतावनी भी जारी की है। और देखिए, 28 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री तक रह सकता है। तो देखिए, महाराष्ट्र टू हैदराबाद लगातार बारिश का दौर जारी है। 28 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। साथ ही साथ 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 32 डिग्री से अधिक रह सकता है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री रह सकता है। तो देखिए, मुंबई में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर अलग अलग जगहों की बात करें तो 14 फ्लाइट वहां पर डाइवर्ट किए गए हैं, एक महिला की जान चली गई। 11 राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सूरत में बुधवार को कई जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिला। देखिए, मौसम विभाग की ओर से गोवा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि गोवा में सोमवार से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सोमवार से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगे भी जो है इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई है। देखिए, गोवा में सितंबर के महीने में भारी बारिश और केवल सितंबर महीने में 408 मिलीमीटर बारिश हुई है। 24 सितंबर को दर्ज की गई 26.7 मिलीमीटर बारिश। तो देखिए, किस तरह से गोवा में लगातार मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको ये भी बताते चले कि सोमवार से ही गोवा में लगातार बारिश हो रही है। देखिए, सड़कें किस तरह से दरिया बन चुकी है। झमाझम बारिश एक तरफ लोगों को राहत दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। और देखिए, सोमवार से ही हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य में कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और ये तस्वीरें आपको बता रही कि किस तरह से वहां पर जल प्रहार, बारिश लगातार और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। सड़कें देखिए किस तरह से दरिया में तब्दील हो चुकी है और केवल सितंबर महीने की यहाँ पर हम अगर बात करें तो 408 मिलीमीटर बारिश हुई है और 24 सितंबर को दर्ज की गई 26.7 मिलीमीटर बारिश।
और गोवा में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार वहां जो सड़कें दरिया बन चुकी है। सितंबर में गोवा पानी पानी हो चुका है और 24 घंटे की अगर बात करें तो रिकॉर्ड बारिश हुई है। सितंबर में गोवा में लगातार अब बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड बारिश 93.9 मिलीमीटर हुई है। बारिश रिकॉर्ड की गई है और दिल्ली दक्षिणी पश्चिम से आया मानसून भारत के उत्तर पश्चिम में जा रहा है और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां बारिश जो है लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, क्योंकि गोवा में सितंबर के महीने में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और केवल अगर सितंबर महीने की बात करें हम यहां पर तो 408 मिलीमीटर बारिश हुई है और महीने के 4 दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सड़कें जो है वो दरिया बन चुकी, कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। 24 सितंबर की अगर बात करें तो 26.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। 10 सितंबर की अगर बात करें तो 31.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। 9 सितंबर को 34.4 मिलीमीटर बारिश, तो 3 सितंबर को 59.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो देखिए लगातार सितंबर के महीने में आप देख रहे हैं कि गोवा में किस तरह झमाझम बारिश हो रही है और ये 4 दिन जो कि सबसे ज्यादा बारिश हुई है और 400 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। गोवा में 2018 के बाद इतनी बारिश हो रही है, यानी कि सितंबर में 408.08 मिलीमीटर बारिश और 34% ज्यादा बारिश हुई है। 1989 और 2018 के बीच 304.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और राज्य में 5 जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। 100 मिलीमीटर से ज्यादा इन जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश वाले दिन रहे। अब आपको वो भी बताते हैं। 18 जुलाई को अगर बात करें तो 235 मिलीमीटर यहां पर बारिश हुई। 15 जुलाई की अगर हम यहां बात करें तो 153.3 मिलीमीटर बारिश। 1 अगस्त को यहां पर 135.6 मिलीमीटर बारिश, तो 18 जुलाई को यहां पर 128.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह आपको पूरा आंकड़ा बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त के सबसे ज्यादा बारिश वाले दिन ये रहे हैं। 25 अगस्त को 122 मिलीमीटर यहां पर बारिश हुई है। अब देखिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार गोवा में अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी वहां पर अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि कई जगहों पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 28 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 29 और 30 सितंबर को भी भारी बारिश का अनुमान है। पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि गोवा की इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो बारिश यहां पर है वो सिर्फ 4 दिन हुई है, जो लोगों के लिए यहां पर फिलहाल मुश्किलें पैदा कर रही है। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में बारिश से जुड़े हादसों में 5 लोगों की जान चली गई है। लगातार देखिए जमकर वहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से वहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के साथ साथ मुंबई पुलिस ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और देखिए बारिश से जुड़े हादसों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 की मौत हो गई है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवड में सभी स्कूलों और कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से लगातार जलभराव की स्थिति वहां पर हो गई है। ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है बारिश की वजह से, क्योंकि सड़कें जो है वो दरिया बन चुकी। जगह जगह जो बारिश का पानी है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश से जुड़े अगर हादसों की यहाँ पर बात करें तो 5 लोगों की जान चली गई है। और देखिए मुंबई में बुधवार शाम करीब 5 घंटों के दौरान कई इलाकों में 3.9 इंच से अधिक बारिश हुई। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि आप लगातार तस्वीर देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर बारिश जो है लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। और सावधान महाराष्ट्र, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार देखिए बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट कहां-कहां जारी किया गया, अब आपको वो भी बताते चले। देखिए मुंबई की अगर बात करें, अहमदनगर की बात करें, पालघर की बात करें, बीड की अगर हम बात करें, तो ये तमाम वो जगह है जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये तमाम वो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। सिंधुदुर्ग की अगर बात करें, औरंगाबाद है, सातारा है, ठाणे है, ये तमाम वो
जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि आप घरों में रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकले। अब देखिए, मुंबई में बारिश से हाहाकार, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह बारिश, जल भराव और लोगों के लिए मुश्किलें। मुंबई, पालघर, नासिक में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुणे, पालघर, ठाणे में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ पिंपरी चिचवड़ में भी स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। और तेज बारिश की वजह से रेल सेवा और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। कई जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए, 14 फ्लाइट्स के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जल जमाव से कई रास्ते बंद पड़ गए हैं और कई रूट को डाइवर्ट यहां पर किया गया है। कई इलाकों में लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा है और 2 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी है। 7 फ्लाइट को लैंडिंग में देरी हुई है और जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की गई, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, क्योंकि लगातार मौसम विभाग और मुंबई पुलिस की तरफ से वहां पर अलर्ट जारी किया गया। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे कि किस तरह से तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे कि इस वक्त मुंबई के हालात क्या है। इसी पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए। सत्य प्रकाश, हम देखिए, मौसम विभाग और मुंबई पुलिस की तरफ से तो अलर्ट जारी कर दिया गया और हम तस्वीरें भी लगातार मुंबई के देख पा रहे कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें वहां पर बढ़ रही है। इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट के तहत ही मुंबई में अब धीरे धीरे बारिश की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि मानसून विभाग ने मुंबई के पालघर, ठाणे और रायगढ़, रत्नागिरी सहित तमाम जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल देर रात जब बारिश हो रही थी तो मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया था। आज सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट था। अब जो है मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है और लगातार मुंबई में बारिश की शुरुआत भी हो गई है। अब तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि मुंबई में अब धीरे धीरे बारिश की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे मुंबई की ट्रैफिक भी शुरू हो जाती है। मुंबई का यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे माना जाता है, क्योंकि मुंबई और नासिक, पुणे, हैदराबाद और तमाम शहरों को कनेक्ट करने वाला यह हाईवे है। लेकिन जैसे जैसे बारिश की जो है तेज होती है वैसे वैसे जो है मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है और इसी तरह की ट्रैफिक जो है बढ़ने लगती है। और यह नज़ारा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुंबई की महज 1 घंटे वाली बारिश लोगों के लिए कहीं कहीं तबाही वाली बारिश हो जाती है। उस वक्त जब मुंबई में हाई टाइड आ रहा हो, हालांकि हाई टाइड का कोई जिक्र आज नहीं है, लेकिन मुंबई में जिस तरह के हालात है, जाहिर तौर पर लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई पुलिस खुद अलर्ट मोड पर है। मुंबई महानगर पालिका के तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मुंबई महानगर पालिका के तमाम अधिकारियों को रोड पर और लोगों को कॉल अटेंड करने के लिए भी कहा गया है। मुंबई पुलिस वैसे देर रात से ही कह दी है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वह 100 पर कॉल करके उनसे सुविधा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि रात करीब 2 बजे के बाद से और सुबह तक बारिश बंद रही, ये राहत की बात रही, इसीलिए लोग अपने घरों से काम के लिए निकल गए हैं। लेकिन जब मुंबई में बारिश की शुरुआत हो गई तो जाहिर तौर पर लोगों को एहतियातन यह देखना होगा कि जहां भी जलभराव की स्थिति हो वहां पर लोग अलर्ट रहे। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और देखिए, जब मानसून की शुरुआत हुई थी तब भी हमने तस्वीर देखी थी कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, अगर मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, तो यहाँ पर काफी ज्यादा हालात जो थे वो खराब नजर आए थे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। और एक बार फिर से देखें, जब मानसून की विदाई होने को है तब मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। जरा ये भी बताएं कि किस तरह से रेल सेवा भी प्रभावित हो रही है, इसके साथ साथ फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है और फ्लाइट सेवा भी यहाँ पर प्रभावित हुई है। कि कल रात जब बारिश हो रही थी उस वक्त जो है रनवे पे पानी भर गया था। कई फ्लाइटों को रद्द किया गया। कई फ्लाइट की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। लेकिन आज जानकारी मिल रही है कि आज फिर जो है, चूंकि मौसम खराब है मुंबई का, इसलिए भी कई फ्लाइट को रद्द की गई है। कई फ्लाइट का रूट जो है डाइवर्ट किया गया है। मुंबई की अगर लोकल बात करें तो लोकल की सेवाएं धीरे से चल रही है। खासकर हार्बर और सेंट्रल लाइन की जो सेवा है वह धीरे चल रही है। और आप जान रहे हैं कि जब भी मुंबई की लोकल सेवा प्रभावित होती है उससे मुंबई कर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने काम के लिए ऑन टाइम निकलता है, लोगों को टाइम पे समय पर पहुंचना होता है। लेकिन जब रेल सेवा प्रभावित होती है तो कहीं न कहीं मुंबई की जनता जो है प्रभावित हो जाती है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात देर रात रहे हैं, देर शाम रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाला रहा। लेकिन गनीमत रही कि अब जो है बारिश धीरे धीरे हो रही है और फिर आपने तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मुंबई में बारिश की शुरुआत फिर से हो गई है। हालांकि अमूमन
जो सितंबर का महीना होता है, लोगों को पता होता है कि मुंबई में ज्यादा बारिश नहीं होती है, बिल्कुल। अगर होती भी है तो थोड़ी देर के बाद निकल जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौसम विभाग ने 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अब बिल्कुल देखिए सत्य प्रकाश, ये बड़ी जानकारी एक और भी है कि आज मुंबई में हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 2.29 मीटर तक उठ सकती समुद्र की लहरें। जरा ये भी बताएं कि एहतियात के तौर पर लोगों की मुश्किलें ना बढ़े, क्योंकि देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले ये भी खबरें पढ़ रहे थे कि मुंबई में हादसों की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। तो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, किस तरह से एहतियातन वहां पर कदम उठाए जा रहे, लोगों तक सब सुविधाएं पहुंचे, किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा रहा है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका का जो आंकड़ा है उसमें जानकारी मिली है कि अब तक करीब 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच जो है मुंबई में हाई टाइड की भी स्थिति की जानकारी मिल रही है। जाहिर तौर पर अगर मुंबई में हाई टाइड होती है और मुंबई का मानसून इसी तरह से लगातार बारिश होती है तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए परेशानी वाला ये मामला हो जाता है। इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई में जब मुंबई के समुद्र में जब हाई टाइड होती है और मुंबई करों को जो है बारिश से गुजरना पड़ता है, तो मुंबई का जो बारिश का पानी होता है वो समुद्र अपने अंदर नहीं लेता है, समुद्र में पानी नहीं जाता है। उस स्थिति में जो है मुंबई का जो बिल्कुल सत्य प्रकाश, तो देखिए इससे आप ये समझ सकते हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा आज पुणे को लेकर था, लेकिन वो भी कैंसिल करना पड़ा मौसम की वजह से। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने मुंबई की तस्वीर देखी, तमाम अपडेट्स देखे कि किस तरह से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और क्या तैयारियां वहां पर की गई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हैदराबाद की, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेट खोले गए हैं और पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। उस्मान के 2 और हिमायत सागर का 1 गेट खोला गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हैदराबाद में 2 डैम फुल हो चुके हैं। लगातार हैदराबाद के भी कई इलाकों में बारिश हो रही है और ऐसे में लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। देखिए, उस्मान के जो 2 गेट हैं वो खोले गए हैं और हिमायत सागर का 1 गेट खोला गया है। भारी बारिश की वजह से देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से डैम जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और पिछले 3 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और बारिश लगातार हो रही है। दोनों डैम लबालब भर चुके हैं। अगर उस्मान की बात करें तो यहाँ पर पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उस्मान सागर के 2 गेट खोल दिए गए और 1 फीट खोले गए, ये जानकारी आ रही है। साथ ही साथ 234 क्यूसेक पानी जो है वो नीचे की तरफ छोड़ा गया है। अब इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी जाने का खतरा हो गया है, वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है और मुसी किनारे जाने से लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। देखिए, उस्मान सागर का पानी छोड़ना जरूरी था। अब वो क्यों हम आपको बता रहे, क्योंकि लगातार देखिए बारिश की वजह से डैम जो है फुल हो चुके हैं और हिमायत सागर में 2000 क्यूसेक का प्रभाव हुआ है। हिमायत सागर का भी जो पानी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और 1 गेट 1 फीट खोलना पड़ा है। तो देखिए, आपको लगातार हम दिखा रहे कि किस तरह से लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।